कर्म, विकर्म, अकर्म, निष्काम कर्म, सकाम कर्म। चौथे अध्याय के 16वें श्लोक और इससे आगे अब इन विषयों पर स्पष्टता मिलेगी। वेदांत का विषय कर्म नहीं है, क्योंकि दुख कर्म को नहीं होता। वेदांत है दुख के उपचार के लिए, दुख कर्ता को होता है, दुख कर्ता को होता है। तो बात कर्ता की होने जा रही है कर्म के माध्यम से। कर्म का उपयोग करके, कर्म को माध्यम या साधन बनाकर बात होगी, पर पहुंचना हमें कर्ता तक है। 16वें श्लोक में भी कर्म की बात करके अर्जुन से कहते हैं कृष्ण कि समझ लोगे तो दुख से मुक्त हो जाओगे। माने लक्ष्य तो यही है, दुख से मुक्ति। कर्म को जानना भी इसीलिए है ताकि कर्ता दुख से मुक्त हो सके, स्पष्ट रखिएगा। अन्यथा आप कर्मों के प्रकार के बारे में जान लें या दुनिया भर का और शास्त्रीय ज्ञान भर लें, लाभ नहीं है। कुछ मिला या नहीं ये जानने के लिए याद रखना होता है ना, कि जिसको मिलना है उसने पाने की यात्रा शुरू ही क्यों की थी? उसने यात्रा शुरू की थी क्योंकि वो दुखी था। सारी आध्यात्मिक यात्रा का मात्र एक मंतव्य है, दुख से मुक्ति। इस बात को अच्छे से पकड़ लीजिए। ज्ञानी हो जाना या कुछ भी और हो जाना या कुछ भी पा लेना अध्यात्म का लक्ष्य नहीं है। शुरू ही यहाँ से होती है बात, मैं दुखी हूँ और मुझे दुख से मुक्त होना है। यहाँ तक कि कृष्ण एक बड़ी मीठी बात अंत में आके कह देते हैं। वो ये नहीं कहते कि दुख से मुक्त हो जाओगे सीधे, वो कहते हैं कि मोक्ष से अशुभात, जो अशुभ है उससे मुक्त हो जाओगे। तो इससे हमें शुभता अशुभता की बड़ी एक अच्छी परिभाषा मिलती है। मात्र वही शुभ है जो आपको दुख से मुक्त कर दे। ये शुभता की परिभाषा हुई। जो दुख से मुक्त कर दे सो शुभ। बाकी और 50 चीज़ें जो जीवन में ले आ दे, आपको सिद्धांतों से भर दे या सैद्धांतिक तौर पर आपको थोड़ा संतुष्ट या प्रसन्न कर दे, उसको शुभ नहीं बोलते। और अन्यत्र गीता में पाप पुण्य की भी कुछ हमें ऐसी ही परिभाषा देखने को मिलती है, उपनिषदों में भी मिलती है। ठीक है, तो अर्जुन से कह रहे हैं बड़े बड़े ज्ञानी भी यहाँ मोहित हो जाते हैं, फंस जाते हैं जब मुद्दा आता है कर्म कर्म का। पर तुम ध्यान से सुनो, समझ लो तो तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कर्म और अकर्म की बात है, वो आज भी चलेगी और अगले कुछ सत्रों में भी चलेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत स्पष्टता मिलेगी। लगभग पूरी गीता इसमें समाई हुई है, कम से कम पूरा ज्ञान योग तो समाया ही हुआ है। और जब अर्जुन को समझाते हैं तो कहते हैं मैं दर्शनों में ज्ञान योग हूँ, मैं दर्शनों में सांख्य हूँ। सांख्य माने ज्ञान योग।
कहते हैं उच्चतम जो बात है वो ज्ञान की है, और वो बात यहाँ पूरी आपके सामने है। ध्यान देंगे तो इन कुछ श्लोकों में पूरी गीता आपके लिए खुल जाएगी। ठीक है, तो 16वां श्लोक। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस बारे में तो ज्ञानी विद्वान भी मोहित हैं, पर मैं तुमको बताऊंगा पार्थ, और ये जानकर तुम दुख से, अशुभ से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो हम एक सूचीबद्ध तरीके से कुछ लिखेंगे। अपने आप को पर्याप्त जगह दे दीजिए। पन्ना खत्म हो रहा हो तो नए पन्ने पे लिख लीजिए। सबसे नीचे लिखिए, शीर्षक दीजिए। पहले स्तंभ को शीर्षक दीजिए कर्ता, और दूसरे को दीजिए कर्म, थोड़ा सा दूरी पे। हाँ, ठीक है। तो कर्ता को लिखिए सबसे पहले जड़, फिर लिखिए तामसिक। कर्ता जड़, फिर कर्ता के नीचे, जड़ के नीचे लिखिए तामसिक, थोड़ी सी जगह छोड़ के तामसिक। फिर लिखिए राजसिक, उसी के नीचे, तामसिक के नीचे ही लिखिए राजसिक, सात्विक, और उसके नीचे लिखिए गुणातीत। तामसिक, राजसिक, सात्विक, गुणातीत, आखिरी स्थिति। ठीक है। कर्म में लिखिए, जहाँ लिखा आपने जड़ता, उसके आगे लिखिए अकर्म। जड़ता के आगे अकर्म। जहाँ आपने लिखा है तामसिक, वहाँ विकर्म। राजसिक के आगे लिखिए सकाम कर्म, उसमें हाइफन लगा दीजिए। सकाम कर्म में लिखिए इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग। सात्विक के आगे भी लिखिए सकाम कर्म, और साथ में लिख लीजिए मन भोग। ठीक है। और गुणातीत के आगे लिखिए निष्काम कर्म। ठीक। अब इनको समझना बहुत ज़रूरी है। कर्म माने क्या? गति कर्म का द्योतक नहीं होती ना। कुछ हुआ उसको आप नहीं कह देते कि कर्म है। कुछ होना बस क्रिया का प्रमाण होती है कि क्रिया है, कुछ हुआ। कर्म का सूचक होता है कर्ता की उपस्थिति। कर्म आप तभी कहोगे जब कर्ता उपस्थित है, नहीं तो कह दोगे तो क्रिया मात्र है। ठीक है। कर्म तभी है जब कर्ता उपस्थित हो, नहीं तो कर्म तो नहीं हुआ। अकर्म वो है जिसमें क्रियाएं भर हो रही हैं, कर्ता किसी भी तरीके से उपस्थित हो ही नहीं सकता।
उसमें कर्ता की कोई संभावना ही नहीं है। अकर्म में जहाँ आपने लिखा है जड़ता, उसी के आगे लिख दीजिए क्रिया, वो क्रिया भर है। ठीक है, वहां कोई अहंकार नहीं है जो कर्तृत्व लेकर श्रेय लेने को खड़ा हो कि मैंने करा। अहंकार कितना भी मूढ़ हो गया हो, अहंकार कितना भी विस्तार ले चुका हो, पर अकर्म ऐसी चीज होती है जिसमें वो किसी भी तरीके से श्रेय लेने को खड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि हवा का चलना, जैसे कि बालों का बढ़ना, जैसे सोते समय सांस का चलना। सोते समय क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दिन में जब सांस चल रही होती है तब हम आ जाते हैं कहने मैं सांस ले रहा हूं, जबकि है वो क्रिया मात्र ही, जिसमें अहंकार का कोई स्थान, कोई किरदार है नहीं। लेकिन फिर भी हम कह तो देते ही हैं ना, मैं सांस ले रहा हूं। नाखून का बढ़ना, मेरे नाखून बढ़ गए एक बात है, और कुछ लोग कहते हैं मैंने नाखून बढ़ा लिए। वहाँ उनका तर्क शायद ये होगा कि मैंने काटे नहीं इसलिए बढ़े, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने बढ़ा लिए, तो ठीक है। सोते समय नाखूनों का बढ़ना, भीतर पाचन क्रिया की पूरी व्यवस्था का चलना, दिल का धड़कना, ये सब क्या हो गए? अकर्म। ये बस हो रहे हैं। ये शरीर से बाहर भी हो सकते हैं और शरीर के भीतर भी हो सकते हैं। बारिश हो गई, आपने नहीं कराई, जबरदस्त विक्षिप्तता चाहिए होगी दावा करने को कि आज बारिश करा दी है मैंने। कोई कर सकता है, हम कुछ भी दावे कर लेते हैं, पर नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। वैसे ये कहना कि मैं खाना पचा रहा हूँ, उसके लिए भी विक्षिप्तता चाहिए। आप तो जानते भी नहीं कैसे पचता है। आपसे पूछा जाए कि इतना ही बता दो कि एक बार गले से नीचे उतर गया, फिर किस रास्ते यात्रा करता है वो, कौन कौन से पड़ाव मिलते हैं और कौन कौन से रसायन मिलते हैं, कहाँ कितनी जगह रुकता है, कहाँ से क्या बनकर निकलता है, हमें कुछ पता नहीं होगा, पर हम कह देते हैं हम खाना पचा रहे हैं। ठीक है, तो उसको फिर हम, जहाँ आपने दावा कर दिया तहाँ वो फिर अकर्म नहीं रहा, क्योंकि कर्ता खड़ा हो गया। आप कहें कर्ता तो झूठा है, पर वो तो हमेशा ही झूठा होता है। तो बात ये नहीं कि कर्ता झूठा है कि सच्चा है, कर्ता सच्चा तो कभी होता ही नहीं है, कर्ता तो जब भी होता है तो झूठा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कर्ता झूठा है तो अकर्म है, नहीं। जहां कर्ता है ही नहीं उसको हम अकर्म मानेंगे, क्योंकि हमने कहा कर्म का प्रमाण होता है कर्ता की उपस्थिति, भले ही झूठी उपस्थिति, वो तो हमेशा ही झूठा होता है। तो झूठ मूठ ही सही, कर्ता आ गया तो फिर वो अकर्म नहीं रहा। अकर्म सिर्फ तब है जब कर्ता है ही नहीं श्रेय लेने के लिए। तो हमने कहा सोते समय खाने का पच जाना, ठीक है। या सपने की स्थिति, जब आप सपना ले रहे होते हैं तो आप ये नहीं कह पाएंगे मैं सपना देख रहा हूं, तब आप क्या कहते हो? सपना वास्तविक है, मैं देख नहीं रहा हूं, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, वो भी अकर्म है। अगर आपको पता ही चल जाए कि आप सपना देख रहे हो तो सपना टूट गया फिर तो। तो सोते समय खाने का पचना, या आप कोई काम कर रहे हो उस वक्त सांस चल रही है, आप श्रेय लेने को मौजूद भी नहीं हो, तो उसको भी अकर्म बोल सकते हैं। जैसे अभी आप ध्यान में हो या आप किसी और गतिविधि में बहुत आप संलग्न हो जाओ और सांस आपकी चल रही है, तो वो भी अकर्म कहलाएगा, बशर्ते आप उसका श्रेय न लो, दावा ना करो। तो अकर्म का प्रमाण होता है कर्ता की अनुपस्थिति। कर्ता अनुपस्थित है कि नहीं कैसे पता करें? कर्ता अगर होगा तो दावा जरूर ठोकेगा, उसका काम ही यही है, करना कुछ नहीं और दावा पूरा करना। तो अकर्म वो जिसमें कर्ता का दावा नहीं मौजूद है। ये मत कह दीजिएगा अकर्म वो जिसमें कर्ता नहीं मौजूद है, या अकर्म वो जहां पे कर्ता झूठ मूठ श्रेय ले रहा है, ये गलत हो जाएगा। कर्ता तो हर जगह ही श्रेय जब लेता है तो वो श्रेय झूठा ही होता है, सच्चा श्रेय कौन सा है उसका? तो ये नहीं हो सकता कि जहां पे कर्ता ने झूठ, गलत, फॉल्स क्रेडिट ले लिया,
उसको हम क्या देंगे? अकर्म नहीं। जहां पे कर्ता श्रेय लेने आया ही नहीं, उसको हम अकर्म बोल देंगे। ठीक है, स्पष्ट है? कर्म क्या है? क्रिया जिसमें कर्ता खड़ा हो गया है श्रेय लेने को, है वो भी अकर्मी, पर उसमें कर्ता आ गया है श्रेय लेने के लिए। तो कर्म का सूचक है अहंकार की उपस्थिति। अहंकार आ गया तो कर्म हो गया। वो कर्म बहुत तरीके का होता है, उसकी बात शायद आज करें, शायद आगे करें, देखते हैं। लेकिन जितने भी तरह के कर्म हैं, चाहे विकर्म हो, चाहे सकाम कर्म हो, निष्काम कर्म हो, कुछ हो, सब कर्मों में एक साझी बात है, उनका लेना देना अहम से है, अलग अलग तरीके से है, वो ठीक है। निष्काम कर्म, सकाम कर्म में जो कर्ता है उसका कर्म से रिश्ता बहुत अलग है। इसी तरह से विकर्म में और सकाम कर्म में जो कर्ता है उसका कर्म का रिश्ता बहुत अलग है। लेकिन एक बात सब में साझी है, क्या? कर्ता है जरूर। कर्ता माने अहंकार, जिसको हम कर्ता बोल रहे हैं वही अहंकार है। तो जहां कर्ता मौजूद है उसको बोलते हैं कर्म। जहां कर्ता मौजूद है वो क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है। सब प्रकार के कर्मों में सबसे नीचे आता है विकर्म। विकर्म वो जिसमें कर्ता को माने अहम को एक झूठा भरोसा हो गया है कि मैं तो शुद्ध हूं, पूर्ण हूं, आनंदित हूं, शुद्ध हूं, पूर्ण हूं, मुक्त हूं और आनंदित हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। मेरी जो स्थिति है वो अपने आप में शुद्धता की है। और ये उसको भरोसा आ गया है अपनी पूरी तामसिकता के साथ, और उसी तामसिकता की वजह से। तमस क्या होती है? गहरी बेहोशी, जिसमें आपको अपनी अशुचिता से, अपने बंधनों से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रह जाती। आप कहते हो मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, मुझे बस सोने दो, मैं सो रहा हूं। जैसे कोई शराबी कीचड़ में लौट रहा है और खूब प्रसन्न है, हंस रहा है, और थोड़ी देर में मौज में गहरी नींद सो भी गया। वो नींद नहीं है, नशा है, पर ये तमसा होती है। तमसा के अधीन होकर जो कर्म होता है उसे कहते हैं विकर्म। और ये जो कर्म होते हैं ये इतने स्पष्ट तरीके से हानिप्रद होते हैं, व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी, कि इनकी तो सूची बनाई जा सकती है। और ये इतने ज़्यादा अनुमेय होते हैं कि पहले से ही इनका अनुमान करा जा सकता है कि जब कोई गहरी नींद में होगा तो वो ये सब कुछ करेगा। तो विकर्म फिर वो कर्म भी होते हैं लोक भाषा में जिनको समाज द्वारा ही निषिद्ध कर दिया जाता है। समाज वैसे तो कोई बहुत बोध या दृष्टि नहीं रखता है सही गलत को जानने की। सही गलत तो कर्ता होता है। समाज कौन सी आंख से कर्ता को देख लेगा व्यक्ति के भीतर घुसकर? समाज तो कर्म को ही देख सकता है, कोई दूसरा आदमी आपके कर्म को ही देख सकता है बस। और दूसरे में ऐसे तो कोई बहुत बुद्धि नहीं है कि वो आपके कर्म को देख के आपके कर्ता को पकड़ लेगा। लेकिन ये विकर्म इतने गए गुजरे होते हैं, इतने गिरे हुए होते हैं कि कोई भी देखकर बता देता है कि ये
ये कर्म तो कहीं से भी उचित नहीं हो सकता। तो ऐसे कर्मों को फिर समाज और जो सामाजिक व्यवस्था को चलाने वाले ग्रंथ होते हैं वही वर्जित कर देते हैं। तो इनको वर्जित कर्म या निषिद्ध कर्म भी कहा जाता है। इससे ये आशय बिल्कुल भी नहीं है कि समाज जिन कर्मों को वर्जित करके रखता है वो सब के सब विकर्म ही हैं। नहीं, ये नहीं है। इससे बस ये पता चल रहा है कि देखो, सिर्फ चेतना होती है ना जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उसी को हम बोलते हैं मौलिक, नूतन, अभिनव। ये सब किसके लिए नाम होते हैं? शुद्ध चेतना के लिए नाम होते हैं, है ना। बाकी तो जो कुछ होता है वो ढर्राबद्ध होता है, नियमबद्ध होता है। उसका आशा अनुमान करा जा सकता है। तो जो विकर्म है वो चेतना से इतनी दूर का होता है, दूर माने कहाँ का, इतना नीचे का होता है कि आम आदमी भी उसको देख करके ढर्रे को पहचान लेता है। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं चाहिए अंतर्दृष्टि, इंसाइट रखने वाला विकर्म को पहचानने के लिए। आम आदमी ही बता देगा कि ये अभी जो हो रहा है ये गड़बड़ है। हो सकता है वो 100% ठीक न पकड़ पाए, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि देखिए ये 7, 8, 10 प्रकार के कर्म है। ऐसे तो कोई कर्म करता दिखे तो हमें नहीं लगता कि ये ऊंची चेतना का आदमी होगा। तो इस नाते विकर्मों की सूची बनाई जा सकती है, निष्काम कर्मों की सूची कभी नहीं बनाई जा सकती। आप बिल्कुल नहीं कह पाओगे कि ये व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहा है, क्योंकि निष्कामता आती है किससे? आत्मा से। और आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा को लेके कोई अनुमान भी फिर नहीं हो सकता। लेकिन ढर्रे तो सब प्रत्याशित ही होते हैं ना। ढर्रे का मतलब क्या है? जैसे पगडंडी, आप कल उस पर चल कर गए थे, अगले दिन आएंगे तो वैसी ही मिलेगी ना जैसी है। और एक आदमी उस पर चल के गया था, दूसरा उस पर चल रहा है तो वैसी ही मिलेगी। थोड़ी बहुत बदल सकती है, घास हो गई जरा सी कहीं पे, या कहीं कीचड़ बैठ गया तो आप जरा सा अलग रास्ता लेकर निकल गए, पर मोटे तौर पर वो लगभग वैसी ही रहती है जैसी वो दूसरे व्यक्ति के लिए थी। तो इसलिए आप जितने गिरे स्तर का जीवन जियोगे उतना दूसरे आपका अनुमान लगाते चलेंगे। ये विकर्म के साथ समस्या है। और दूसरे आपका जितना अनुमान लगा सकते हैं, आपका जीवन जितना ज़्यादा प्रत्याशित हो जाता है, अनुमेय हो जाता है, उतना ज़्यादा फिर आप गुलाम बनाए जा सकते हो। ये विकर्म के साथ समस्या है, तामसिक जीवन के साथ। एक जानवर है, वो एक खास जगह पर ही लौटने आता है। अब क्या करोगे आप? क्या करोगे? वहां जाल बिछा दोगे, वहीं आता है। अब क्या बनेगा वो? जो ढर्रों पर चलेगा वो गुलाम बनेगा। जिसके बारे में पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता हो, जिसकी सब योजनाएं ढर्राबद्ध होती हों, इसलिए सार्वजनिक होती हों, वो तुरंत बंधन में फंसेगा। बड़े जानवर होते हैं, मगर हो गया, कुछ तरह के अजगर हो गए, जो पानी में रहते हैं, बड़ी नदियों में, अमेज़न वगैरह में। वो वहाँ से बाहर निकलते हैं कई बार अलग अलग कारणों से। कभी शिकार करने बाहर निकले नदी से, कभी अंडे वगैरह उन्होंने बाहर रेत पे कर रखे हैं तो उसके लिए बाहर निकले। तो उनकी एक आदत होती है ढर्रा, और सब ढर्रे होते तामसिक ही हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई अच्छी आदत नहीं होती, ढर्रे तो सब तामसिक ही होते हैं। आदत और अभ्यास में अंतर होता है। आदत भी दोहराई जाती है, अभ्यास भी दोहराया जाता है। आदत दोहराई जाती है तमसा में, अभ्यास दोहराया जाता है प्रकाश में। इन दोनों में अंतर होता है। तो आप कोई आदत पकड़ के बैठे हो तो उससे अच्छा मत मान लीजिएगा। अभ्यास अच्छा हो सकता है, और दोनों में दोहराव दिखता है। दोहराव भर दिखने से
आदत अभ्यास नहीं हो जाती और अभ्यास आदत नहीं हो जाता। तो ये अंतर करना ज़रूरी है। कोई भी कर्म आप बार बार कर रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई होती है अज्ञान में करने में। जब अज्ञान में कोई कर्म बार बार करा जाता है तो उसको बोलते हैं आदत। जब ज्ञान में कोई कर्म बार बार करा जाता है तो उसको बोलते हैं अभ्यास। तो ये अंतर स्पष्ट होना चाहिए। तो अब ये जानवर आते हैं, इन्होंने ढर्रा बना रखा है कि ये बिल्कुल जिस रास्ते से आए होते हैं उसी रास्ते से वापस भी लौटते हैं पानी में। तो अब ये नदी किनारे कीचड़ है या रेत है, निशान दोनों पे पड़ता है आने का। आप कीचड़ से गुजरोगे उस पर भी निशान पड़ जाएगा, रेंगते हुए गए, रेत पर भी। तो जो शिकारी वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं फिर, वो जब ये वहाँ आगे निकल गया होता है तो पीछे से जाके इनके रास्ते में कीलें वगैरह गाड़ देते हैं, बिछा देते हैं। कीले गाड़ दी, चाकू गाड़ दिया। अब ऊपर से भले ही मगर है जैसे, तो उसकी खाल बहुत सख्त होती है, लेकिन जो नीचे पेट होता है उसका, जो अंडर बेली है, वो बहुत मुलायम होती है। वो उसी पर से गुजर जाता है और वहाँ ऐसे खड़ा हुआ चाकू था, मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं। थोड़ी देर में पानी का रंग लाल होता है और उसकी लाश अपने आप तैरने लग जाती है। ये होता है उनके साथ जिनका जीवन ढर्रों पर चलता है। क्योंकि ढर्रों के साथ समस्या यही है, वो आपके नहीं है, वो प्रकृति के हैं, आपके नहीं है। क्योंकि वो आपके नहीं है तो इसीलिए उन्हें दूसरा भी जानता है। वो निजी नहीं है ना, मात्र अपने नहीं हो, सबके हैं, दूसरा भी जानता है। सब ताड़ गए कि ऐसे आया है तो ऐसे ही जाएगा, और ऐसे ही जाएगा तो फिर मारा जाएगा। ये विकर्म है, ये विकर्म है। ये अपने लिए भी नुकसानदायक है, ये समाज के लिए भी नुकसानदायक है, सबके लिए। समाज से हमें अभी बहुत बात करनी नहीं है, अपने लिए तो ये नुकसानदायक निश्चित रूप से है। समझ में आ रही बात है? मैं जानता नहीं पर मैं करे जा रहा हूं, और मैं इस विश्वास में करे जा रहा हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो तो बिल्कुल ठीक ही है। मगर मुझसे पूछो तू ऐसे क्यों करता है, तो बोलेगा मेरे बाप ने भी यही किया था, मेरी माँ ने भी यही किया था, मेरे पुरखों ने भी यही किया था, मैं क्यों ना करूं, इसमें कोई बुराई ही नहीं है। तो तमसा पर सवाल उठाओ तो कहती है मैं शुद्ध बुद्ध आनंद मूर्ति हूं, माने मुझे बदलाव की या सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कैसे पता तुम जो कर रहे हो ठीक है? क्योंकि हमेशा से ऐसे ही चला है भाई, हमेशा से ऐसे ही चला है, कोई समस्या नहीं, हमेशा से ऐसे ही चला है। पर तुम ये बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना हम नहीं सोचते। सोचने में चेतना लगती है, और हमें आनंद आता है बेहोशी में, और बेहोशी में आनंद गहरा है। नहीं तो लोग नींद के लिए तड़पते नहीं। ये जो नींद को लेके हमारी प्यास रहती है, सब में रहती है, वही बताती है कि बेहोशी में सुख कितना है। नींद की पहचान ही क्या है? होश उड़ जाता है उसमें, बहुत सुख है उसमें। समस्या बस ये है कि नींद में आप सदा नहीं रह सकते। समस्या बस ये है कि नींद आपकी समस्याओं से आपको बेखबर कर देती है, समस्या को मिटा नहीं देती। किसी समस्या से अनभिज्ञ हो जाना समस्या से मुक्ति पा लेना नहीं होता। तो इसलिए फिर आप संतों के गीत सुनेंगे तो कहीं कहीं पर ऐसे करते हैं अभिव्यक्त कि मैं अब जगता भी रहता हूं तो ऐसा है जैसे मैं सोता रहता हूं, ऐसा विश्राम मिला है। और इससे तो आप परिचित हैं ही कि जीवित मृतक हो गया अब मैं, मरजीवा। संतों का मरजीवा सुना है? मरजीवा माने क्या? कि जी रहा हूं पर ऐसे जैसे वो नहीं है भीतर जो स्वयं को जीव बोलता था। मैं जिंदा हूं पर जो भीतर था और स्वयं को जीव बोलता था वो नहीं है। न मैं जीव इति ज्ञात्वा सजीवन मुक्त उच्यते। मैं अब जीव नहीं रहा, जान गया हूं मैं जीव नहीं हूं, मरजीवा हो गया, अब मैं जीवित मृतक हो गया। वो उच्चतम बात हो गई जहां आप प्रकृति को ही पार कर गए। लेकिन हम जुगाड़ू लोग हैं, हम सस्ते तरीके निकालते हैं। हम कहते हैं वो चीज़ जो भारी कीमत चुकाकर मिलती है
प्रकृति के पार जाकर मिलती है, वो सस्ते तरीके से मिल सकती है क्या? वो जो बेखुदी का आनंद है, वो जो निरहंकारिता की मौज है, उसका कोई सस्ता तरीका बता दो। तो उसका सस्ता तरीका क्या है? नींद। नींद में जैसे कोई तनाव नहीं रहता ना नींद में, सपनों वाली नींद नहीं, बड़ा मस्त वाली नींद, उसमें कोई तनाव नहीं रहता ना। हाँ, वो जीवन मुक्त की सतत स्थिति है, उसे कोई तनाव नहीं रहता। उसकी आंखें खुली हैं तो भी वो नींद में रहता है। ऐसे नहीं कि बेहोश बेखबर, ऐसे कि तनाव मुक्त। अब समझ में आ रहा है कि तमसा में इतना आकर्षण क्यों है। हम विकर्म की बात कर रहे हैं, अहम की तामसिक स्थिति की। क्यों इतना आकर्षण है? क्योंकि तमसा आपको एक झूठे तरीके से, स्प्यूरियस तरीके, स्प्यूरियस माने क्या होता है? फर्जी, नकली, फर्जी दवाओं को बोलते हैं स्प्यूरियस। तो तमसा आपको स्प्यूरियस तरीके से वही दे देती है जो आपको गुणातीत जाकर मिलेगा, जो उतनी ऊंची कीमत देकर मिलना है वो ऐसे ही मिल जाता है। करना क्या है? बोतल खोलो, गुड़प, हो गए मुक्त, कुछ नहीं करना। दिक्कत बस ये है कि नशा उतर जाता है। तो संतों ने कहा वो नशा क्यों नहीं कर लेते जब उतर ही नहीं सकता? राम खुमारी, राम खुमारी, ये नहीं उतरता। और मौज इसमें उतनी ही आती है जैसे कल होली थी, कुछ लोग, सब ठीक ठाक है? याकड़म बकड़म बम्बे भो, कौन कौन है भाई? 80 90 पूरे 100, ठीक? समझ में आ रही बात? तो हम फर्जी लोग हैं। हम क्या करते हैं? सबसे ऊंची चीज का सबसे सस्ता विकल्प खोज निकालते हैं। तमसा इसलिए आकर्षक होती है। ये जो आप फिल्मी गीतों में बार बार सुनते हो ना शब्द नशा, तेरे इश्क का नशा हो गया, फलानी चीज़ का सुरूर हो गया, वो इसलिए है क्योंकि वो जो नशा है वो हमारी चेतना की सबसे गहरी मांग है। हम वो चाह रहे हैं, लेकिन हम बड़े नालायक किस्म के और फर्जी लोग हैं, तो हम उस चीज़ को चाह रहे हैं बिना उसकी कीमत चुकाए। तो सस्ते तरीके से वो ऐसे ही मिल जाती है। जुल्लू और जुल्लू याद है ना? कि असली माल है वो 1000 रुपये का है, वो उसी का जो काउंटरफीट है, नकली माल, वो 55 रुपये का है। खट से ले आए 55 रुपये में और शान से घूम रहे हैं उसको पहन के। देखो हमारे पास भी तो वही है, द डेविल वियर्स प्राडा, हमारा भी वही है। चीन ने बहुत पैसा कमाया ये सब करके। अब समझ में आ रहा है बाजार में नकली माल इतना क्यों बिकता है? क्योंकि चाहिए तो हमें असली ही, पर बिना दाम चुकाए। ये है, ये तमसा का विज्ञान है। असली चीज चाहिए, दाम नहीं चुकाना है। और इससे सारा विकर्म पैदा होता है। विकर्म कहता है बिना दाम चुकाए असली चीज मिल तो गई, मैं शुद्ध बुद्ध हो गया, क्या करना है असली चीज पाके? असली चीज तो पहले से ही ऑलरेडी मेरे पास है। तमसा की पहचान क्या है? आप उसके पास जाओगे, उसे ज्ञान दोगे, भाई देख मैं ना पहले से ही ठीक हूं, मैं तो पहले ही मस्त हूं, तू ये कौन सा ज्ञान दे रहा है? मुझे चाहिए ही नहीं। वो मस्त कैसे है? उसने 50 रुपया खर्च किया और 1000 की चीज घर ले आया है और अब मस्त है बिल्कुल। उसको सचमुच कुछ नहीं चाहिए। जो शांति मिलनी चाहिए थी उच्चतम श्रम में, वो उसने पाली कामचोरी में। वो मस्त पड़ा हुआ है, तुम उससे आगे काम कर लो, कहेगा काम करके क्या मिलेगा? अभी कामचोरी कर रहा हूं, मौज आ रही है कि नहीं आ रही है? जो उसको समझाने जाए वो भी समझ जाए, बगल में लेट जाए। ऐसा जबरदस्त तर्क होता है तमसा के पास, तमसा को नहीं समझा पाओगे। और दुनिया में ज्यादातर लोग तामसिक ही हैं। तमसा इस कदर छाई हुई है हम पर कि प्रगति का अर्थ ही जानते हो क्या होता है?
बस किसी कदर आप तामसिक से राजसिक हो जाएं, इसको प्रगति मान लिया जाता है। दुनिया भर में प्रगति की परिभाषा में सात्विकता तो सम्मिलित ही नहीं है। प्रगति की कुल परिभाषा यही है कि आदमी विकर्म से सकाम कर्म पे आ जाए, और जो सकामी हो गया उसको हम कहते हैं कि अब ये तरक्की कर रहा है, अभी तरक्की कर रहा है। लोग कहते हैं ना कामना बुरी बात है, कामना बुरी बात है। अब राज की बात सुनो, ज़्यादातर लोगों में तो कामना भी नहीं होती, वो तामसिक होते हैं। वो जीवन की कीचड़ में लोटे हुए हैं और वहीं मौज मना रहे हैं, उनमें कोई बड़ी कामना नहीं होती। आम आदमी की ज़िंदगी देखो, मुझे बताओ उसके पास कौन सी कामना है। उसको तो तुम छोड़ दो कि मोक्ष मुक्ति दिखा करके आकर्षित करो, उसको तो तुम अगर पैसा भी दिखाकर आकर्षित करो तो वो आए नहीं। सुनने में अजीब लग रहा होगा, मैं सही बता रहा हूँ। किसी के पास जाना जो 30 साल से एक ही कहीं सुरक्षित नौकरी कर रहा हो, और उसी सुरक्षित नौकरी के इर्द गिर्द उसने अपना जीवन बसा लिया हो, उसके पास जाओ, वो महीने का 30 साल से नौकरी कर रहा है, मान लो 50,000 रुपया कमाने लग गया है। चपरासी से शुरू करा था, आजकल वो कुछ क्लर्क या जूनियर ऑफिसर कुछ हो गया है। आप उससे कहो ऐसा है, ये करना पड़ेगा, ऐसे करेंगे, ऐसी मेहनत होगी और 5 करोड़ आएगा सीधे। आप बताओ क्या होने वाला है? तुरंत मना कर देगा, यार सब ठीक तो चल रहा है, काहे के लिए इतने पापड़ बेलने। आप में से जिनके घरों में या जान पहचान में ऐसे लोग हों जिनका जमा जमाया सुरक्षित काम धंधा या नौकरी चल रही हो, एक बार उनको मन में लाइए। अब चित्रित करिए कि आप उनसे कह रहे हैं कि देखो ऐसा करना है, ऐसी मेहनत होगी, थोड़ा ऐसा खतरा उठाना होगा, और उसके बाद सीधे 5 करोड़ का खेल बन जाएगा। आपको क्या लग रहा हो, क्या जवाब देने वाले हैं? क्या जवाब देने वाले हैं? मना कर देंगे। ज़्यादातर लोगों में तो कामना भी नहीं होती। मैं नहीं कह रहा हूँ कामना बहुत ऊंची बात है, कहीं बस इतना ही लेकर के उसका चला दो कि आचार्य जी ने कहा है कि 5 करोड़ बनाने को ही सफलता कहते हैं। मैं बता रहा हूँ कि दुनिया इतनी तामसिक है, इतनी तामसिक है कि उसमें तो कामना भी जगानी पड़ती है। आम आदमी में तो कामना भी बहुत हीन किस्म की होती है, दुर्बल कामना। उसी कामना बस यही है कि लौकी ले लो, सस्ती मिल जाए। कल 12 की थी, आज 10 की मिल गई, वो एकदम ऐसा है कि उत्सव। हरी बात समझ में। इसलिए फिर ये जो पूरा खेल रहता है उत्साहवर्धक गीतों का, हाँ मोटिवेशन का, वो चीज़ अपने आप में आप समझो इसलिए उपयोगी है। मोटिवेशन का जो पूरा उद्योग है ऐसे ही नहीं चल रहा, उसकी सचमुच उपयोगिता है। उसकी उपयोगिता यही है कि ज़्यादातर लोग तो राजसिक भी नहीं होते, वो क्या होते हैं? वो ऐसे पड़े होते हैं, कुछ नहीं करना, पड़े रहना है, बिस्तर तोड़ रहे हैं, या जिंदगी के जिस निचले से ढर्रे में, ग्रूव में वो अब जाकर सुव्यवस्थित हो गए हैं, माने सेटल हो गए हैं, उस व्यवस्था से उनको बाहर नहीं आना। मुक्ति के लिए छोड़ दो, भोग के लिए भी नहीं आना। ये तो छोड़ दो कि वो कहें कि मुझे अपनी निचाइयों से मुक्त होना है। उनको आप कोई ऊपर का भोग दिखाओ कि क्या आप ये चलाते रहते हो, ये सड़ेला स्कूटर, मेरे साथ आओ, मैं रोल्स रॉयस दिलाऊंगा। कहेंगे है, कुछ दिलाना ही है तो ऑटोमेटिक वाला दिलवा दे, क्या स्कूटर, बस इतना ही है। दुर्बल कामना। रोल्स रॉयस उसके यहाँ आ गई, वो आदमी पागल हो जाएगा, उसकी नींद उड़ जाएगी, वो जी नहीं पाएगा, मर जाएगा 5-7 दिन में, क्योंकि उसके सारे ढर्रे टूट जाएंगे। भाई तुम समझो, एक आदमी है, वो अब स्कूटर के साथ संधि कर चुका है, उसकी पूरी जीवन व्यवस्था किस पर केंद्रित है? सड़ेले स्कूटर पर। तुम उसे रोल्स रॉयस अगर मुफ्त भी दे दो तो उसे झेली नहीं जाएगी, उसका पूरा जीवन चरमरा के टूट जाएगा, उसे जिया नहीं जाएगा। पहली बात तो पार्क कहां करेगा? बेचने जाए तो पैसा इतना मिल जाएगा कि करेगा उस पैसे का।
पैसा संभालना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मूर्ख आदमी अगर पैसा लेके चल रहा हो तो पैसे के नाते ही उसका कत्ल हो जाएगा। तुम एक मूर्ख को 5 करोड़ दे दो, वो नहीं जानेगा इसका करना क्या है, वो कैश की गठरी लेके घूमने निकल पड़ेगा, मारा जाएगा। दुनिया किस में चलती है? विकर्म में। अब समझो कि क्यों इतने नियम कायदे चाहिए होते हैं, क्यों समाज इतनी कड़ी पकड़ रखता है व्यक्ति पर। हम कहते हैं ना समाज चढ़ा रहता है, समाज चढ़ाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग तामसिक होते हैं। एक बात बताओ, आप आईपीसी लो, सीआरपीसी लो, जितनी भी दंड संहिताएं हैं उनको आप उठाओ तो उसमें पहले से ही लिखा होता है ना, इस गुनाह पर यह सजा मिलेगी। माने उन्हें पहले ही पता है कि गुनाह भी तुम करोगे तो ऐसा ही करोगे। हम कोई नया गुनाह भी नहीं कर सकते, हर गुनाह के लिए एक धारा पहले से ही निश्चित है। वही धारा बाप दादाओं के ज़माने में भी लगती थी, आज भी लगती है। बताओ, हमने कोई नया अपराध भी नहीं किया। मजा तो तब आए ना जब कोई ऐसा गुनाह करो जिसके लिए कोई धारा ही नहीं है। हम ऐसा कोई गुनाह भी नहीं कर पाते, हमारे सब गुनाह भी तयशुदा हैं। ये तमसा है, ये तमसा है। तुम कुछ नया नहीं कर सकते, तुम्हारी चेतना इतनी गिरी हुई है कि पहले से ही पता है कि ये आदमी अब ये करेगा। ये तमसा है। आ रही बात? और जो जितना तामसिक है उस पर उतने नियम लगाए जा सकते हैं और उसको आसानी से बंधन में लिया जा सकता है। ये भी पता है कि ये क्या गुनाह करेगा, और ये भी पता है कि कहाँ करेगा, और ये भी पता है कि इसे पकड़ा कैसे जाएगा, सब पता है। आपने कभी देखा है आपके यहाँ चोरी वगैरह हो जाती, कुछ हो जाती है, आप एफआईआर करने जाते हो, आप बिल्कुल बदहवास, अरे मेरी ये चीज़ चली गई, चीज़। पुलिस वालों का कैसा बर्ताव रहता है? बोलते हैं हाँ बताओ क्या लिखा। आपको लगता है कि इन्होंने लिख लिया, ये गंभीर नहीं है, कुछ बात बनेगी नहीं। अब वापस आते हो अगले दिन फ़ोन आ जाता है थाने से, हाँ जी आपकी चीज़ मिल गई है, ये रही। अगले दिन नहीं आया तो हफ्ते भर बाद आ गया, जब भी आया। अब कहते हो ये तो एकदम ऐसे हम बैठे हुए थे, ये तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, इन्होंने तो, मैं इनके सामने आंसू बहा रहा था और ये बिल्कुल निरपेक्ष बैठे हुए थे। आप नहीं पाओगे कि पुलिस वाले आपकी बात सुनकर बिल्कुल उत्तेजित हो जाएं या द्रवित हो जाएं, कि आप कहीं ऐसी घटना हो गई रोना शुरू कर दें कि अरे अरे बड़ा बुरा हुआ आपके साथ। कुछ भी नहीं, उनका रोज़ का काम है, अपना अपना लिख लेते हैं, उसके बाद अपनी कार्रवाई कर देते हैं, काम हो जाता है। आपका रोना भी एक ढर्रा है, और जिस चोर ने आपकी चीज़ चुराई है उसका भी पहले से ही पता है कि वो कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसका भी एक ढर्रा है। इतना देखा पुलिस ने इस ढर्रे को कि इससे अब वो प्रभावित होना, क्या इससे अब हम अपने आप को प्रभावित करें, रोज रोज की बात है। समझ में आ रही बात? विकर्म। तो इसलिए विकर्मों की सूची बन जाती है, और विकर्म सब न्याय संहिताओं और दंड संहिताओं में पाए जाते हैं। इतने की चोरी करी तो ये पूरी, आप मनुस्मृति भी ले रहे तो उसमें क्या सब विकर्म ही तो उल्लिखित हैं। ब्राह्मण की गाय चुराओगे तो इतना पड़ेगा, जरूर उसकी गाय चुराई जाती रही होगी, आज भी चुराई जाती है। ये करोगे तो ये होगा। और आदमी उस समय से कोई बहुत आगे थोड़ी आ गया है। जो अपराध उस समय हो रहे थे लगभग वही अपराध आज भी हो रहे हैं। तब लोगों की गायें चोरी होती थीं, अब उनकी कारें और या गाड़ियां चोरी होती हैं। तो गाय से गाड़ी पे आ गए, चोरी तो आज भी हो रही है। सब कुछ वैसे ही चल रहा है। क्योंकि नया कुछ सिर्फ कहाँ हो सकता है? चेतना में, चेतना में। बाकी सब पुराना है। तो किसी से बात हो रही थी एक बार, तो मैंने कहा था आध्यात्मिक जीवन जीने का एक बड़ा लाभ ये है कि आप ऊबते नहीं हो। ढर्रे टूटते रहते हैं, नया ही नया कुछ होता रहता है। और जो आम साधारण जीवन है उसमें ऊब बहुत है, सब पहले से ही पता है। Another brick in the wall, पहले से ही पता है ऐसी दीवार है, उसमें ये तुम्हारी जगह है, यहाँ नहीं लगोगे तो वहाँ लगोगे।
ऊब बहुत है। वही जिंदगी, वही ढर्रे, वही बहाने, वही कर्म और वही परिणाम, और उन परिणामों पर वही प्रतिक्रिया, सब कुछ पुराने ही जैसा। एक आदमी की जिंदगी ले लो, दूसरे आदमी की जिंदगी ले लो, नाम बदल दो, चेहरे बदल दो, कोई अंतर रह जाएगा क्या? बोलो। मोटे तौर पे आप किसी मोहल्ले वगैरह में चले जाइए, वहाँ पे आप 50 घरों का सर्वेक्षण कर लीजिए, आप परेशान हो जाएंगे कि अरे वो कहानी इस घर की थी कि उस घर की थी। आप उन घरों में जाइए और उनकी कहानियाँ लिखलाइए। आपके लिए उन कहानियों को अलग अलग याद रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 50 में से 45 घरों की कहानियाँ एक जैसी हैं। ऊबी हुई जिंदगी, सहमी हुई जिंदगी, बेहोश जिंदगी, जिसमें कभी कुछ नया नहीं होता। ये होता है। बेटे की शक्ल में नया कितना है? कुछ नहीं। 90% माँ को ले लो और बाप को ले लो तो बेटे की शक्ल उभर के आ जाएगी। बेटे के मन में नया कितना है? 90% बाप को ले लो, माँ को ले लो, बेटे का मन उभर के आ जाएगा। बोरिंग, बोरिंग। ये वाला हफ्ता कैसा गया आपका जनाब? जैसा पिछला गया था। ईमानदार जवाब यही है बस। ये हफ्ता कैसा गया आपका? जैसा पिछला गया था। ऊबी हुई जिंदगी, जिसमें सिर्फ दोहराव होता है। इस बार कौन सी गलती कराए? जो पिछले साल करी थी। हमारी तो गलतियां भी नई नहीं होती। ये सब क्या है? तमसा। क्या है? तमसा। तमसा से, तमसा में अहम है कि नहीं है? है। अगर अहम नहीं होता तो क्या कहलाता? अच्छे से पकड़ लीजिए, अहम अगर है ही नहीं, अहम इतनी दूर है या इतना सोया हुआ है कि वो दावा करने को भी मौजूद नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अकर्म। आप यहाँ बैठे हुए हो, ये बाल सब बढ़ रहे हैं, इतनी देर बैठे हो, इतनी देर में कुछ तो नैनोमीटर तो बढ़ ही गए होगा, उससे ज़्यादा ही बढ़ गया होगा, नैनो तो बहुत ही कम हो गया। पर आप दावा नहीं करोगे कि हाँ मैं सत्र में बैठ करके दाढ़ी बढ़ा रहा था। या कोई हो धुरंधर तो बता दो भाई, है किसी का दावा? कहीं हॉल में क्यों बैठने आए थे? दाढ़ी बढ़ाने। ऐसा तो नहीं होगा, है ना? तो ये क्या हो गया? अकर्म हो गया। ठीक है। विकर्म में अहम है कि नहीं है? है। पर किस अवस्था में है? तामसिक अवस्था में है, पर है। बेहोश है लेकिन है। नशे में है, मदमस्त है, पर है। ठीक है। अच्छा, ये जो पूरी जो बात है, ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये कहाँ से आ रहा है? ये सांख्य योग से आ रहा है। इस पर एक बार विस्तार में चर्चा करी थी। ये उसका एक छोटा हिस्सा है। बहुत पूरा एक लंबा चौड़ा आपको मॉडल बनवाया था, रखा हुआ है कि फेंक फांक दिया? जिन्होंने रखा हुआ हो कृपा करके आज कम्युनिटी पे डाल देंगे, जहाँ विस्तार में पूरा सांख्य योग समझाया था। और जो 24 और 1 वाली बात थी, वहाँ पूरा, वहाँ आप लिखेंगे 24 और 1। 24 क्या थे? हाँ बेटा, एक सत्र परीक्षा का रख दिया करें क्या? या ऐसा हो रहा है कि आ रहा है और जा रहा है, बाल्टी में छेद ही छेद है। 24 क्या थे? ये तो गजब हो गया। अब अच्छा, तन्मात्राएं क्या होती हैं? वापस जाके सांख्य योग पढ़िएगा आज, और प्रमाण के तौर पे कम्युनिटी पे डालिएगा। आज की पूरी चर्चा सांख्य योग पर आधारित है।
फिर आता है रजस। रजस सकाम कर्म का संबंध रजोगुण से भी है और सतोगुण से भी है। दोनों में ही अहम कहता है कि प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है। तमसा में तो प्रगति भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही, और ज़्यादा परेशान करोगे तो मार और दूंगा। जो मेरी परेशानी में खलल डालेगा वो गाली खाएगा और गोली खाएगा। तमसा में अपराध ऐसे ही होते हैं। सुना है कि लड़का वीडियो गेम खेल रहा था, माँ ने आगे पीछे से टोका तो उसने माँ को मार दिया। ऐसे अपराध पढ़ने में आते हैं कि नहीं? ये सब तमसा के अपराध हैं। मैं मस्त हूं और रोकोगे टोकोगे तो मार दूंगा, ये तमसा के अपराध है। कहते हैं कि जब कुत्ता भी सड़क पर रतिक्रिया कर रहा हो तो उसके पास मत जाओ, छेड़ना नहीं। या जब कुत्ता रोटी खा रहा हो तो उसके पास मत छेड़ना, वो काट लेगा। ये तमसा का अपराध है। वो मस्त हो रहा है, उसे खाना मिला हुआ है या उसको रति मिली हुई है और एकदम इस वक्त कैसा है, मस्त है। इस वक्त उसके पास जाओगे तो वो काट लेगा। वो काट इसीलिए क्योंकि अभी वो मस्त है, उसको लग रहा है निर्वाण ही हो गया है, क्योंकि भूखा था, कुछ मिल गया है खाने को। इस वक्त अगर पास गए तो काट लेगा। तो ये तमसा के सब अपराध होते हैं। तमसा कहती है मैं मस्त हूं, ठीक है। रजस में तमस से ऊपर उठते हो। रजस में अहम को जरा सा तो आत्म अनुभव शुरू होता है, आत्मज्ञान नहीं, आत्म अनुभव। और क्या अनुभव होता है उसको? कुछ कमी है। तो इसलिए हम रजोगुण को तमोगुण से ऊपर रखते हैं। आत्मज्ञान नहीं हुआ बाबा, आत्म अनुभव तो हुआ। अपना कुछ तो पता चला कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा भाई, जिंदगी में ना कुछ कमी है। ये रजस की शुरुआत है। कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ बेहतर होना चाहिए, कुछ बदलना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। ये सारे वक्तव्य किसके हैं? ये रजोगुण के वक्तव्य। जिस दिन कोई बोले मुझे कुछ करके दिखाना है, अब वो कैसा हो रहा है? वो राजसिक हो रहा है। राजसिक होना अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी। अगर सात्विक था और राजसिक हो रहा है तो क्या हो गया ये? पर ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा कि वो सात्विक थे और फिर राजसिक हो रहे हैं। आमतौर पर जो ऐसे ही पड़े हुए थे जानवर के, नहीं, वही एक दिन फिर जग के कहते हैं मुझे कुछ करके दिखाना है। तो जब कोई बोले मुझे कुछ करके दिखाना है तो आमतौर पर ये एक स्वागत योग्य वक्तव्य होता है। अच्छी बात है, कुछ बोला तो इसने, वरना तो यही कहता रहता था जैसी चल रही जिंदगी बढ़िया है, सब बढ़िया है। तामसिक आदमी के लिए सब बढ़िया है। खाना सड़ा हुआ है तो भी बढ़िया है, बिस्तर फटा हुआ है तो भी बढ़िया है। भाई जैसा चल रहा चालन दे, सब बढ़िया। राजसिक आदमी को पता लगना शुरू हो जाता है कि बढ़िया तो नहीं है। आप उसे नशा दिखा के खुश करो, वो खुश नहीं हो पाता। अब वो कहता है यार ये सब बहुत कर लिया, दिखाई दे रहा है कि इससे बात नहीं बनेगी, जिंदगी इससे आगे की चीज़ है, कुछ और होना चाहिए। अब ये दो काम कर सकता है अपने आप को भरने के लिए। भीतर इसको खालीपन लगता है, भीतर इसको खालीपन लगता है। अपने आप को भरने के लिए अगर ये इंद्रिय सुख की तरफ जाए तो उसको कहते हैं रजोगुणी हो गया। और अपने आप को अगर ये ज्ञान से भर ले तो हम कहते हैं अब ये सतोगुणी हो गया। इन दोनों में ही भोग तो निहित है ही। रजोगुणी इंद्रिय भोग करता है और जो सतोगुणी होता है वो मन भोग करता है। वो अपने मन को ज्ञान से भर लेता है। दो लोग बैठे हों, एक दनादन दनादन खा रहा हो चटपटा खाना,
और दूसरा दनादन किसी किताब के पन्ने पलट रहा हो, तो भर तो दोनों अपने आप को रहे हैं, एक पेट भर रहा है और एक मन भर रहा है। जो पेट भर रहा है उसको हम कहेंगे रजोगुणी। और अच्छा उदाहरण होता कि एक बैठा हुआ नोट गिन के जेब भर रहा है और एक किताब पढ़ पढ़ के मन भर रहा है, दोनों रजोगुणी हैं। किताब पढ़ने वाले ये दोनों ही अभी हाँ रजोगुण में ही है। जो किताब पढ़ रहा है उसको हम मुक्त नहीं मान सकते सिर्फ इसलिए कि उसके पास ज्ञान है। ज्ञान का भी भोग करा जा सकता है। जो ज्ञान का भोग करे उसको सतोगुणी कहते हैं। कर तो वो भी भोग ही रहा है ना, कर तो वो भी भोग ही रहा है। तो दोनों का कर्म फिर सकाम कर्म ही है। सकामता जितनी रजोगुण में है उतनी ही सतोगुण में भी है। कामना यहां भी है, कामना वहां भी है। यहां की कामना में जेब भरता है, वहां की कामना में मन भरता है। तो सिर्फ इसलिए कि किसी ने अब भौतिक पदार्थों से अपने आप को भरना छोड़ दिया, हम ये नहीं कहेंगे कि ये निष्काम हो गया। वो हो सकता है कि भौतिक पदार्थ से जेब या पेट ना भर रहा हो, पर अब वो सूक्ष्म ज्ञान से मन को भर रहा है, ये भी सकामी ही है। तो सकामी दो तरह के हो सकते हैं, रजोगुणी सकामी और सतोगुणी सकामी। लिख लीजिए। सकामी दो तरह के हैं। माने जो ये था बैठा तामसिक, इसके पास क्या नहीं था, इसके पास तो कामना भी, या थी भी तो बहुत क्षीण रूप में थी, तो हम उसको सकामी भी नहीं बोलते। तामसिक आदमी को सकामी बोलना अटपटी बात हो जाएगी। वो सकामी होता तो कीचड़ में काहे को पड़ा रहता। तो तामसिक आदमी को हम कामी भी नहीं बोलते, इस अर्थ में वो संतों जैसा हो जाता है। उसके पास भी कोई कामना नहीं है। कीचड़ में सुअर लौट रहा, उसके पास क्या कामना है कोई? कभी उसको सोते देखा है? कितना मस्त सोता है। अब पेट उसका फूल रहा, पिचक रहा, फूल रहा, पिचक रहा। तुम उसको देखो, तुम्हें ईर्ष्या हो जाए, क्योंकि वही लगभग दिखने में उच्चतम स्थिति है जिसके लिए प्रत्येक मनुष्य लालायित रहता है कि एक दिन मैं भी ऐसा हो जाऊं। डायोजनीस वैसे ही हो गए थे। वो शहर के बाहर जाकर कुत्तों के साथ रहने लग गए थे। वो उच्चतम बात होती है जब तुम कुत्ते जैसे हो जाओ। बुल्ले शाह गाते हैं ना, बाबा क्या बाजी ले गए कुत्ते। वो उच्चतम बात होती है कुत्ते जैसे हो जाओ, पर उसके लिए बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। तामसिक मन बिना वो कीमत दिए कुत्ते जैसा हो जाता है, वो कुत्ता ही हो जाता है। अब कुत्ता हो जाना और कुत्ते जैसा हो जाना अलग बात होती है ना। कुत्ता होना, बीइंग अ डॉग इज वन थिंग, बीइंग डॉग लाइक इज अनदर थिंग। इसी तरीके से बीइंग चाइल्ड लाइक इज सेंटली, बट बीइंग चाइल्डिश इज फूलिश। ये दो अलग अलग। संत चाइल्ड लाइक होता है, संत डॉग लाइक होता है। अब कोई बुरा ना मान जाए, संत सुने के संत को कुत्ता बोल रहे थे, अरे किस अर्थ में बोल रहा हूं समझो। जो संत होता है वो बच्चे जैसा या पशु जैसा होता है, बच्चे जैसा और पशु जैसा। और जो तामसिक मन होता है वो बचकाना हो जाता है। बच्चे जैसा होना होता है चाइल्ड लाइक, और चाइल्डिश होना होता है बचकाना। जो ये है बचकाना हो जाता है। वो पशु जैसा है और ये पाशविक है, इनमें अंतर है। संत पशु जैसा हो जाता है। डायोजनीस जाके कुत्तों के साथ पड़े हुए, शहर के बाहर ऐसे उन्होंने कुछ बना लिया, उसे मस्त पड़े रहते थे। और कोई पूछे यहाँ क्यों पड़े हो, बोले आई हैव द बेस्ट कंपनी। बोले इससे अच्छे लोग शहर में पाए नहीं जाते। बोले लाइक एनीबडी एल्स आई एम चूजिंग व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। जो सबसे अच्छे लोग इस पूरे शहर में मिल सकते हैं वो यहाँ हैं। वहाँ जो है कुत्तों से बदतर हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता उनके पास रहना, तो मैं इसलिए यहाँ रहा करता हूँ। पर वो अलग बात है।
और आप जिंदगी में बिल्कुल गए गुजरे हो, इसलिए आपको वहां पर कुत्तों के साथ लेटना पड़ रहा है सड़क पे, वो बिल्कुल दूसरी बात है। एक ने कामना का अतिक्रमण कर दिया, वो कामना के पार निकल गया, और दूसरा वो जिसमें कामना कभी, एक ऐसा है जिसका शरीर ही ऐसा है कि उसको उत्तेजना नहीं होती काम की, और दूसरा ऐसा है कि जो शरीर की दृष्टि से पूर्ण पुरुष है, लेकिन फिर भी वो स्त्रियों को देख करके पगला नहीं जाता। अब दोनों को ही देखो तो स्त्रियों की संगति में दोनों संतुलित ही दिखाई देंगे, पर श्रेय किसको मिलना चाहिए? बोलो। जिसके पास विकल्प था, पर वो कह रहा है नहीं, मैं पार निकल गया हूं वासना के। और दूसरा वो है जिसमें वासना उठती ही नहीं है, जिसमें वासना उठती ही नहीं है, उसको हम ये थोड़े बोलेंगे निष्काम हो गया। उसको हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? हाँ, निठल्ला नहीं बोलते उसको, नपुंसक बोलते हैं। अब निष्काम होने और नपुंसक होने में कुछ अंतर होगा ना, बात समझ रहे हैं? एक है जो नपुंसक है, उसके सामने भी तो ब्रह्मचारी थोड़ी बोलोगे उसको। किसके सामने स्त्रियां अगर नग्न भी घूम रही हो, ये तो भी निरपेक्ष बैठा रहता है, तो ये तो हो गया ब्रह्मलीन है। वो ब्रह्मलीन नहीं है, सिर्फ निष्कामी दूसरी बात होती है। उसके पास विकल्प है, उसके पास शरीर है, पर उसके पास शरीर से ज्यादा ऊंची चेतना है, तो इसको तुम कह दोगे हाँ ये ठीक है, निष्कामी है। हरी बात समझ में? तो हमने कहा सकाम मन दोनों तरह का हो सकता है, राजसिक भी और सात्विक भी। इसीलिए सात्विकता को सबसे ऊंची बात नहीं माना गया। हालांकि हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होती है कोई सात्विक हो जाए। हम कहते हैं सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सात्विक आचार, इस तरह सुना है ना, ये देखो सात्विक आचरण करते हैं साहब, बहुत बड़ी बात है। ये समाज के तल पर ठीक है कि कोई सात्विक हो जाए, बड़ी बात है, और बड़ी बात है भी, क्योंकि राजसिक होना ही बड़ी बात है समाज के तल पे। तो यहाँ तो ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं, खड़े खड़े सो जाएं ऐसे होते हैं। तो सात्विक तो सही में 100-500 में से कोई एक ही निकलता है। तो समाज के तल पे सात्विक होना भी बड़ी बात है, लेकिन अध्यात्म सात्विकता को भी बहुत महत्व नहीं देता। अध्यात्म के लिए सात्विकता कोई अच्छी बात है, पर आखिरी बात नहीं है। अच्छी लेकिन आखिरी नहीं है। आखिरी बात क्या है? निष्कामता। निष्कामता निष्कामता आती है आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान जिसमें ज्ञानी को साफ साफ देख लिया गया और ज्ञानी से मुक्त हो गए। ऐसा ज्ञान जिसमें ज्ञानी मिट जाए, वो आत्मज्ञान कहलाता है। ऐसा ज्ञान जो ज्ञानी का निर्माण कर दे, सात्विकता कहलाता है। सात्विक आदमी को आप ज्ञानी बोल लोगे, निष्कामी को ज्ञानी बोलना भी निष्कामता का अपमान है। क्योंकि ज्ञानी अगर है तो कोई है अभी ज्ञानी बने रहने के लिए ना। अगर अभी कोई है जो ज्ञानी बनने को है तो कोई है, उसको ही तो अहंकार बोलते हैं। निष्कामी को ज्ञान हो सकता है, पर वो ज्ञानी नहीं हो सकता। आप कहोगे ज्ञान है तो शायद कह दे हाँ है, पर कहोगे ज्ञानी है, वो कहेगा नहीं, ज्ञानी वानी नहीं जानते। इन दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान हो और साथ में ज्ञानी भी हो तो मारे गए। बहुत हुआ तो सात्विक हो जाओगे, और सात्विक होना तो सकाम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान है लेकिन साथ में ज्ञानी भी है, तो अधिक से अधिक सात्विक हो पाए हो। ज्ञान का भी क्या किया जा रहा है? भोग। ज्ञान की कामना शेष। जिसको ज्ञान की कामना हो वो ज्ञानी है। जिसको ज्ञान सचमुच हो जाएगा, वो क्या कामना करेगा, वो तो स्वयं ही मिट जाएगा। आत्मज्ञान का मतलब ही होता है अपने आप को जान लिया, अपनी व्यर्थता को देख लिया, अपने ही ऊपर हंस लिए, खुद को ही विदा कर दिया। ये आत्मज्ञान है। इसमें ज्ञानी नहीं बच सकता। ज्ञानी अगर बचा हुआ है तो ज्ञान का भोग ही कर रहा है। हाँ, इतना ही होता है कि जब हमें कोई दिख जाता है
स्थूल पदार्थ का भोग करते हुए तो बहुत स्पष्ट होता है ना। कोई बैठ के चाट पकौड़ी खा रहा है, किसी ने अपने घर में कुर्सी पलंग फर्नीचर गाड़ी ये सब भर लिया, तो हम कह देते हैं अरे ये तो कामी है, ये तो कामी है। जो अपने आप को ज्ञान से भर रहा हो वो भी कामी है, अच्छे से समझ लो। बस उसका जो काम है वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। तो जैसे जहाँ पे सकामता के आगे रज और सत दोनों लिखा था, तो रज को लिख दो सूक्ष्म स्थूल सकामता, रज हो जाएगा स्थूल सकामता, और सत हो जाएगा सूक्ष्म सकामता। पदार्थ क्या होता है? स्थूल। ज्ञान क्या होता है? सूक्ष्म। लेकिन अहंकार दोनों का ही क्या कर रहा है? भोग। एक को सीधे सीधे भोगी बोल देते हैं, दूसरे को ज्ञानी बोल देते हैं। पर भोगी बोलो कि ज्ञानी बोलो, अहंकार तो दोनों जगह है। एक तृप्त हो रहा है क्या खा खा के, उसे कुछ मिल गया खाने को तो मुंह से खा रहा है या आंखों से खा रहा है, कहीं से खा रहा है। एक ये सब खा खा के अपने आप को तृप्त करने का प्रयास कर रहा है, और दूसरा अपने आप को तृप्त करने का प्रयास कर रहा है। किसी ज्ञानी को मूर्ख बोल के देखना, पता चलेगा अहंकार किसको बोलते हैं। किसी ज्ञानी को कुछ और बोल दो दिवालिया है तू, गरीब है तू, हमें अहंकार नहीं। ठीक है, इन बातों पे तो हम थूकते हैं। उसको बोल दो तेरी कोई प्रसिद्धि नहीं है, वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं। पर किसी विद्वान को, किसी पंडित ज्ञानी को ये बोल के देख लो, अजी साहब आप मूर्ख हैं, आप समझते नहीं हैं, देखो कैसे भड़केगा। उसको इतना बोल दो आप समझे नहीं, ये नहीं बर्दाश्त कर सकता वो, क्योंकि यही तो उसके जीवन भर का भोग है, इसी से तो उसका तादाद में है। किससे? ज्ञान से। इसी पे तो उसका अहंकार बैठा हुआ है। तुमने उसका ये छीन लिया तो वो तिलमिला जाएगा। बाकी सब छीन लो, उसका कुर्ता टोपी पेन वगैरह ले जाओ, कुछ नहीं बोलेगा। समझ में आ रही बात है? तो हमने शुरुआत करी थी सबसे नीचे, जहां पे अहंकार मौजूद नहीं था श्रेय लेने को, और अंत में आ गए हम निष्काम कर्म में, अहंकार वहां भी मौजूद नहीं है। गोल गोल यात्रा हो गई। गोल गोल यात्रा हो गई। नीचे वो मौजूद नहीं था क्योंकि एकदम ही जड़ पड़ा था, और ऊपर वो मौजूद नहीं है क्योंकि चेतना को भी लांघ गया। प्रेम में अपने आप को उसने तिरोहित कर दिया। ना मौजूदगी दोनों जगह है, अनुपस्थित वो दोनों जगह है। कहाँ? जड़ता में भी और परम चैतन्य में, दोनों में ही अहंकार अनुपस्थित है, पर वो अनुपस्थिति अलग अलग आयामों की है। ऋषियों को भी कई बार जड़ कह दिया जाता है। मैंने जड़ भरत का उल्लेख करा था आप लोगों से एक बार, और कहा था कि उनके बारे में खोज के लिखिए, कम्युनिटी पे किसी ने नहीं लिखा। आप लोग पता नहीं कौन से मुद्दों में व्यस्त रहते हैं। तो ऋषि भी जड़ कहलाते हैं। हाँ? और कौन से ऋषि थे जिनके शरीर पर दीमक जम गई थी, इतने जड़ हो गए थे कि काठ जैसे हो गए थे, उसको खोज के लिखिएगा। ये सब बातें प्रतीकात्मक हैं, इनसे सीखना होता है। तो ध्यानी और ऋषि भी जड़ हो जाते हैं, और पत्थर भी जड़ है, पर दोनों में बहुत अंतर है। पत्थर जड़ इसलिए है क्योंकि उसमें अभी चेतना जगी ही नहीं, और ऋषि जड़ हो जाता है क्योंकि उसकी चेतना गते गते परागते स्वाहा, उसने आहुति दे दी अपनी चेतना की प्रेम में। कृष्ण से ऐसा प्रेम हो गया, काहे छोटी चीजें ले लो, इसके कारण हमारे तुम्हारे बीच में द्वैत की दीवार आ जाती है। चेतना माने मैं और तुम। चेतना जब तक रहेगी तो मैं और तुम रहेंगे ही रहेंगे। चेतना का यही मतलब होता है ना। किसी को कब बोलते हो कि चेतन है, कॉन्शियस है? जब वो कह पाए अच्छा वो है, वो है, वो है। माने कोई दूजा दिखाई दे तो कहते हैं चेतना है। तो चेतना माने मैं और तुम, ये दो दो। तो प्रेमी प्रेम के शिखर पर जाकर चेतना भी छोड़ता है। क्या बोलता है? जब तक रहेगी तो दूर ही रहेगी,
वो भी फिर पत्थर जैसा हो जाता है, वो जड़ भरत हो जाता है। ये बात पूरी समझ में आ रही है? उपनिषदों के पास जाएंगे तो वहां अहम की बात होगी, सांख्य के पास जाएंगे तो वहां गुणों की बात होगी, लेकिन श्री कृष्ण के पास भगवत गीता में आते हैं तो वहां कर्म की बात होती है, कर्ता की नहीं, कर्ता की नहीं बात होती। उपनिषद किसकी बात करते हैं? हम की। क्योंकि कर्ता क्या होता है? सूक्ष्म, और कर्म क्या होता है? स्थूल। अर्जुन अभी जिस स्थिति पे हैं उनसे थोड़ी सी स्थूल बात करनी पड़ेगी, तो अर्जुन से इसलिए कर्म की बात करते हैं, कर्ता की नहीं। पर हमारा क्या दायित्व है? कर्म को माध्यम बनाकर कर्ता तक पहुंचे, क्योंकि दुखी तो कर्म थोड़ी दुखी है। हम कर्म हैं कि कर्ता हैं? हम कर्ता हैं, तो स्वयं तक पहुंचना है, अपने कर्मों को देखकर स्वयं तक पहुंचना है, और वहीं इस पर उपचार है। फिर आ रही बात समझ? आपने देखा आज की चर्चा में सबसे ज्यादा समय हमने किस स्थिति को दिया है? तामसिक। क्यों दिया है? क्योंकि हम तामसिक ही होते हैं सबसे ज्यादा, इसीलिए उसकी चर्चा जरूरी है। उससे कुछ कम समय हमने दिया राजसिकता को, और सात्विकता तो बस छोटी सी बात है। लेना एक ना देना, तो ज़्यादा चर्चा करके क्या करेंगे? करेंगे चर्चा, क्योंकि ये विषय अभी आने वाले श्लोकों में भी रहेगा, तो हमें बहुत समय मिलने वाला है। आज के लिए भी इतना ही, बताइए।